फ्री पानी का लेके आए थे 20,000 लीटर, फिर बाद में बीजेपी वाले कहने लगे 40,000 लीटर कर दो। तो अपने 8 साल के कार्यकाल में ले आते 40,000 लीटर पानी करना था, तो 8 साल वो रहे हैं इसमें एमसी में, मेयर भी रहे हैं, पूरी सरकार भी रही है, सत्ता पक्ष भी पूरा रहा है। तो वो अपने टाइम में तो लेके नहीं आ सके, और आज वो कहते हैं जी हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी। बंदा ऑफिसर हो चाहे नेता हो, वो कम से कम क्रिमिशन ग्राउंड का तो पैसा नहीं खाएगा, इतना तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। या अंतिम यात्रा में ऐसा होता है ना, तो कुछ बंदा लेके आए ना कुछ साथ लेके जाता है, तो उसमें भी राजनीति करना ये कहीं ना कहीं गलत है। कि ਜਦੋਂ मैं ਮੇਅਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। लेकिन जब गवर्नर साहब ने ही ये बोल दिया कि नहीं जी प्लांट भी यहीं लगेगा, कूड़ा भी यहीं डलेगा, अब उससे ऊपर तो गुहार में किसे लगा। टू दी फ्रैंक बताऊँ तो मैं नहीं चाहता कि डड्डू मारे में ये डंपिंग ग्राउंड रहे, ये कहीं और शिफ्ट हो। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ? जैसे कि आपने सुबह से देखा ही है 11 बजे हाउस स्टार्ट हो चुका था और करीबन 4 बजे तक बहुत शांतिपूर्वक चला, इस बीच लंच भी हुआ। तो हमारे एक पार्षद हैं बीजेपी के सौरभ जोशी जी, अब हम 4 बज चुके थे और दूसरे बताएं तीसरे एजेंडे पे ही हम डिस्कशन कर रहे थे। एजेंडे पे डिस्कशन कम, कहानियाँ ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात रखें, अगर आपको कुछ एजेंडे में गलत लग रहा है आप हम उसे ठीक कर लेंगे, एजेंडे के हक में है तब भी बताइए, नहीं हक में है तब भी बताइए। अगर इसमें कुछ ऐड भी करना है या कुछ हटाना है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तो उस पर वो नाराज़ हो गए, भड़क गए, बड़ा ही मिसबिहेव करके वो एजेंडे पटक के चले गए, मैं देख लूँगा धमकी दे के चले गए। तो उसे देखते हुए मैंने अगले 2 हाउस के लिए भी उन्हें सस्पेंड कर दिया है कि इस तरह का व्यवहार नहीं सहा जाएगा जो आप लोग कर रहे हैं। और मैंने सिर्फ हाउस में सौरभ जोशी जी को सस्पेंड किया था, बाकी तो सभी अपनी मर्जी से गए हैं इसका हाउस का बायकाट करके। ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 25 ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं आएगी? जी देखिए, हम जो चंडीगढ़ की भलाई के लिए लेके आए, जो हमने फ्री पानी का लेके आए थे 20,000 लीटर, फिर बाद में बीजेपी वाले कहने लगे 40,000 लीटर कर दो। तो अपने 8 साल के कार्यकाल में ले आते 40,000 लीटर पानी करना था, तो 8 साल वो रहे हैं इसमें एमसी में, मेयर भी रहे हैं, पूरी सरकार भी रही है, सत्ता पक्ष भी पूरा रहा है। तो वो अपने टाइम में तो लेके नहीं आ सके, और आज वो कहते हैं जी हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। मैडम, मैं उनकी बात सुनने से कोई गुरेज नहीं है मुझे। आप ये सोचिए कि सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं, मैं उनकी हर बात का रिप्लाई भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा जोशी जी को, क्या एक मेयर होने के नाते इतना नहीं बोल सकता सर आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, एजेंडे हमारे पास और भी हैं, उस पे मुझे देख लूँगा धमकी देनी, ये कोई व्यवहार थोड़ी ना एक अच्छे पार्षद का। तो इस कारण जो वो आप कह रहे हैं भी हमने एक तरफा एजेंडे हैं, देखिए हम डेवलपमेंट के एजेंडे पास किए हैं, अगर आज कहीं ना कहीं गवर्नर साहब उसे रोकते हैं या हमारे लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक उन्हें भी जवाब देगी, क्योंकि हमारे अपने घर के एजेंडे नहीं हैं, सभी डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, चंडीगढ़ के हित के एजेंडे हैं। अगर वो रोकते हैं, वो गवर्नर साहब तक जाते हैं और कहते हैं जी ये हाउस जो है इस तरह से चल रहा है, तो हाउस का उस टाइम भी संज्ञान लेना चाहिए था जब लास्ट ईयर हमें पूरे आम आदमी पार्टी को सस्पेंड कर दिया एक बंदे की गलती से, और गलती उसकी भी नहीं थी, तब भी उन्होंने पूरा आम आदमी, जबकि सदन में सिर्फ हम सदस्य होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। मैं व्यक्तिगत नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जब हम जिस सम्मानित पार्षद को सस्पेंड करें तो हम एक ही कहेंगे पार्टिकुलर, हम वहाँ ना तो बीजेपी कहेंगे ना कांग्रेस कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो पिछले साल आपने देखा ही है किस तरह से चलाया, लेकिन हम तो फिर भी रिकॉर्ड करते हैं उनका, हम उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे आज ही कुछ उनके काउंसलर बोल रहे थे कि सर इतना तो हमें अपने टाइम में जो हमारे मेयर थे हमें उस टाइम नहीं बोलने का समय मिलता था जितना आप देते हो,
और सभी को इज्जत से टाइम दिया गया। उसके बावजूद भी अगर कोई नाराज होता है, ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? देखिए, अब जो शमशान घाट की जो बात की आपने क्रिमेशन ग्राउंड की, पहली बात तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि हम चंडीगढ़ में हैं। दूसरा, हमें इस पे गर्व भी करना चाहिए जो हमारा क्रिमेशन ग्राउंड है और शहरों के मुकाबले बहुत बेहतर है। लेकिन उस और बेहतर को भी अच्छे से और बेहतर कर दिया जाए तो उसमें माड़ा क्या है? अब जो उसकी डेवलपमेंट में जो पैसा लग रहा है करीबन 7 करोड़ रुपया, तो आप सोचिए कि कोई भी बंदा ऑफिसर हो चाहे नेता हो, वो कम से कम क्रिमेशन ग्राउंड का तो पैसा नहीं खाएगा। इतना तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। और एक आखिरी यात्रा है, आखिरी यात्रा में जाते हुए जब लोग वहाँ पर दुखी होकर जाते हैं तो वो कुछ श्लोक पढ़ें या कुछ अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उनके मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो वो सुकून के लिए लास्ट पड़ाव में कौन सा कोई अपने साथ देखिए, अंतिम यात्रा में ऐसा होता है ना, तो कुछ बंदा लेके आए ना कुछ साथ लेके जाता है, तो उसमें भी राजनीति करना ये कहीं ना कहीं गलत है। अब उसमें भी इन्होंने कहा जी नहीं हमारी वो है, इसमें कमेटी बनाई जाए, इसमें हम इसका हम बायकाट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है कहीं ना कहीं। कम से कम शमशान घाट क्रिमेशन ग्राउंड में तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पे तो बंदे को सब कुछ छोड़ के जाना है। वहाँ पर भी अगर पैसों की बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा नीच बात मैं समझ नहीं सकता कोई होगी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? जी बिल्कुल। देखिए, डंपिंग ग्राउंड का तंज जो मैंने सहा, करीबन 40-45 सालों से मेरा जन्म ही डड्डूमारे में हुआ है और मेरा घर भी अभी भी वहीं पर ही है, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझेगा उसका दुख। तो अब जो प्लांट जिसमें गवर्नर साहब भी, जिसका सबसे ज़्यादा विरोधी मैंने किया हाउस के अंदर, और 2 बार मैंने ये एजेंडा रुकवाने की कोशिश की, और तीसरी बार लाके अनूप गुप्ता जी ने हमें सबको बाहर निकाला। उसमें मैडम किरण खेर जी भी आई, जिसमें उन्होंने कहा मुझे, मतलब लाडी जी ने मुझे गाली काट दी या समथिंग, और मेयर ने सस्पेंड कर दिया पूरा आम आदमी पार्टी को, एक अपना बहुमत दिखाने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि डड्डू मारे का जो डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए मैं कितना संजीदा हूँगा। लेकिन जब गवर्नर साहब ने ही ये बोल दिया कि नहीं जी, प्लांट भी यहीं लगेगा, कूड़ा भी यहीं डलेगा, अब उससे ऊपर तो गुहार मैं किसे लगाता। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਮੈਡਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਲੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पूरा प्रयास है अब तक का कि मैं इस डंपिंग ग्राउंड को, अभी मैं आपको टू दी फ्रैंक बताऊँ तो मैं नहीं चाहता कि डड्डू मारे में ये डंपिंग ग्राउंड रहे, ये कहीं और शिफ्ट हो। उसके लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पिछले 45 सालों से जो हमने तंज सहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कोई गेस्ट भी आना नहीं चाहता। वहाँ पर इतनी स्मेल है कि हम घर के दरवाजे खोल के सो नहीं सकते, एसी चला नहीं सकते, कूलर नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्मेल वो सारी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो तंज मैं सह सकता हूँ, तो मुझे पता ही है आज मैं चंडीगढ़ की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हूँ, परंतु आया तो डड्डू मारे से हूँ। मुझे वहाँ की एक बेसिक चीज़ों के बारे में पता है कि हम किस तरह की हालात से जूझ के आए हैं, और मेरी आज भी प्राथमिकता यही है कि वहाँ पर डड्डू मारा में डंपिंग ग्राउंड छोड़िए, कोई प्लांट भी नहीं होना चाहिए। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ? नहीं, नुकसानदायक कोई नहीं है। हम उनकी भी बात सुनते हैं, उनसे भी डिस्कशन करते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो रखी जाती हैं हाउस के अंदर। बस ये हुआ कि मैं थोड़ा सा नरम स्वभाव का हूँ, तो उसका वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज नहीं तो साथ में हैं सभी लोग।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।